हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, जो कि हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंशिएशन। आज के इस वीडियो में हम यही कवर अप करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। जब भी आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन आपसे कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ट्रांसफर इट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू गेट फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस न्यू वन ऑफ देयर काइंड। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें से स्पर्म्स रिलीज होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जिससे कि वो जो स्पर्म और एग होता है, ओवा होता है, जो कि मैं आप लोगों को बढ़ाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो वो जो होता है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने के बाद वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेल और फीमेल के जैसे, वो बेबी आता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉइंट नंबर 1, female reproductive organ function is producing ovum or egg, and when get fused with male gamete sperms produces the young ones and nurture it till full growth of their baby, ठीक है। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें कि एग रिलीज होता है, जिसे हम ओवम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर फ्यूज़ हो जाता है मेल गेमेट के साथ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है। हर मंथ एक वुमन के बॉडी से एक एग रिलीज़ होता है। अगर वो फर्टाइल नहीं हुआ होता है तो उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जो कि 28 डेज से लेकर के 31 डेज़ के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपको एग जो है वो फर्टाइल नहीं हुआ है तो एग रिलीज़ आपका होता है, और अगर एग जो होता है वो फर्टाइल हो जाता है तो फिर बेबी आपको होना होता है, ठीक है। उसी में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो है मेल गेमेट के साथ वो फर्टाइल हो जाता है तो यंग वंस जो होते हैं वो आता है। पॉइंट नंबर 2, मेल गेमेट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी एंड अराउंड पेल्विस रीजन टू मेंटेन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय स्पर्म टू स्टे हेल्दी। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? आउटसाइड द बॉडी एंड अराउंड द पेल्विस रीजन, यानी कि जो पेल्विस रीजन होता है उधर लोकेटेड होता है, ताकि जो टेम्परेचर जो है वो स्पर्म का बिल्कुल सही रहे, स्पर्म्स जो है कहीं अनफर्टाइल ना हो जाए, ठीक है, स्टेराइल ना हो जाए। इस कारण से सही तरीके से सही टेम्परेचर पे रहता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा या टेम्परेचर कम लगेगा तो स्पर्म जो होता है वो स्टेराइल भी हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इंटायरली इनसाइड द बॉडी विथ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एट वल्वा एंड सेपरेट ओपनिंग फॉर द यूरिनेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है बॉडी में, जहाँ से वुमन जो है वल्वा के पास लोकेटेड होता है, जहाँ से वुमन जो है वो यूरिनेट भी करती है और वहाँ से उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर द टू हार्मोन प्रोड्यूस। यानी कि जो एंड्रोजन होते हैं और टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो 2 हार्मोन होते हैं मेल्स में, जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है या फिर नीट एग्जामिनेशन में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन 2 हार्मोन होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो 2 हार्मोन इसमें भी पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो होते हैं, ये 2 हार्मोन वुमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेनिस, सेमिनिकल वेसल, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, कॉपलर ग्लैंड्स एंड स्कॉट्रम टेस्टिड आर दी पास्ट। यानी कि कितने पार्ट्स होते हैं मेल में? पहला हो गया पेनिस, दूसरा हो गया सेमिनिकल वेसल्स, तीसरा हो गया वास डिफरेंस, चौथा हो गया प्रोस्टेट कॉपलर ग्लैंड, और 5वां हो गया स्कॉट्रम टेस्टिस, जो कि मेन पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि वल्वा, वजाइना, क्लाइटोसिस, यूरेथ्रा, हाइमेन, पेरिन्ट्रम,
सर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब होते हैं, और साथ ही साथ मैमरी ग्लैंड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टू प्रोड्यूस स्पर्म, टू प्रोवाइड स्पर्म टू ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। दो ही काम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर पाए और स्पर्म जो है वो ओवम में ट्रांसफ़र हो पाए जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन से चार मान के चलते हैं हम फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो पहला हो गया कि प्रोड्यूस ओवम, अंडा प्रोड्यूस करना, एग प्रोड्यूस करना। पॉइंट नंबर 2, रिसीव एंड फर्टाइल मेल स्पर्म, यानी कि मेल्स जो स्पर्म जो हम फीमेल रिसीव करती है वो फर्टाइल हो पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रो, यानी कि जो एम्ब्रो होता है उसका अच्छे तरीके से केयर कर पाए, अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। पॉइंट नंबर 4 जो कि फंक्शन है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू इन्फेंट्स न्यू बेबी ऑफ सेक्रेटिंग मिल्क इन दी मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि ब्रेस्ट, यानी कि जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट नंबर 4 में कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें मेमरी ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि जिसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं, जिससे कि एक वुमन का काम होता है कि वो अच्छे तरीके से जब अपने बच्चों को केयर कर पाए, नरिश कर पाए, उस बच्चे को फीड कर पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीजेस, जेनेटिक एबनॉर्मिटीज़, एसटीडीज़, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, पैरोनिट डिजीज़, ये सारे जो डिजीज़ हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, ये नीट में बहुत बार पूछा भी गया है। जेनेटिक एबनॉर्मिटीज़, एसटीडीज़ यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, पायरोनिक डिजीज़। अब यहाँ पे आता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं, यानी कि अगर किसी के फैमिली में किसी को बेबी नहीं हुआ है सो वही चीज़ आपके अंदर भी अगर आ जाता है, किसी के अंदर आ जाता है तो उसको भी स्टेरलाइल हो जाते हैं वो। उसके बाद फिर एसटीडीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी या फिर इंडोमेट्रियस डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गाइज़, अच्छे तरीके से आ गया होगा समझ में आप लोगों को स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी क्लास 12 में। एंड मोस्टली टाइम मैंने देखा है कि आपसे सीबीएसई में ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है, आप क्वेरी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई अलग से आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँ तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर उस टॉपिक को कवर अप करा दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।